अगर विक्टिम मर जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए कोई विक्टिम मर जाता है तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी और 10 लाख का आपको फाइन होगा। सेक्शन 112 में थेफ्ट, चोरी वाले केसेस या अकेले में या ग्रुप में की गई हुई चोरी, स्नैचिंग हो गया, मोबाइल, पर्स या गोल्ड चेन कोई भी स्नैच छीनना, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, जुआ हो गया, खरीद फरोख्त जो होती है क्वेश्चन पेपर्स की वो। अच्छा, व्हीकल थेफ्ट होना, चोरी होना गाड़ियों की, चोरी घर से होना, शॉप से होना, जेब कतरी, एटीएम वाले जितनी भी चोरियां होती हैं वो सारी इसमें हैं। ठीक है, इस सब मामलों में बीएनएस सेक्शन 112 के तहत कार्रवाई होगी और मिनिमम 1 साल की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट होगी और फाइन भी होगा। अब जब पहले सिस्टम में जब हमें डिले होता था तो वो डिले होना इज़ इक्वल टू किसके होता था कि जस्टिस ना मिलने के बराबर होता था। वो जो डिले होता था, पहले क्या होता था, डिले होता था जस्टिस में क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे। अच्छा, जो ये डिले होता था हमारी जस्टिस, हमें इंसाफ मिलने में जो बहुत ज़्यादा देरी हो जाती थी, तो उससे क्या होता था कि सिटीजन्स का जो ट्रस्ट था वो जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। लोग डरते थे कोर्ट जाने से क्योंकि वो जानते थे कि एक बार वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग में फंस गए तो बहुत लंबा फंसेंगे। इससे सिर्फ पैसे का वेस्टेज नहीं होती थी, टाइम का भी होता था। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टाइम लिमिट दी गई है। इसमें चालान से लेकर डिसीजन तक के प्रोसेस की में एक टाइम लिमिट दी गई है और गोल है इसमें क्या, स्पीडी जस्टिस। अब कोर्ट ने एक फ्रेम किया है चार्जेस विद इन 60 डेज, मतलब पहली सुनवाई की तारीख में 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा कि कौन कौन आरोपी है, वो तय करेगी कोर्ट। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू डिलीवर द जजमेंट। अंतिम सुनवाई के अधिकतम 45 दिन में फैसले की सुनवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी की गई है। ठीक है, अब इस डिसीजन को अगर पोस्टपोन करना है कुछ स्पेशल रीजंस के कारण करना है फॉर 15 डेज। अच्छा, रिमांड को लेके भी बहुत सारी चेंजिंग की गई है। अच्छा, जो पुलिस कैन नो टेक ए एक्यूज्ड फेसिंग ए पनिशमेंट, अब कोई जिसको पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा मिली है या 10 साल की, तो इसमें रिमांड को आप 60 दे पुलिस आपको 60 दिन के लिए रिमांड में ले जाएगी। पहले ये 15 दिन होता था। अच्छा, जिस एक्यूज़ को 10 साल से कम की सज़ा मिली है उसको 40 दिन के लिए रिमांड मिलेगी पुलिस, पहले ये 15 दिन होता था। ठीक है, अब न्यू लॉ में क्या है, चेंजिंग कर दी गई है एब्सकॉन्डर, भगोड़ों के रिलेटेड, लाइक विजय माल्या और नीरव मोदी के रिलेटेड, ऐसे भगोड़ों के रिलेटेड अब नए कानून आ गए हैं। सेक्शन 356 के तहत एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डिंग, जो भी बंदा भाग चुका है, मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब भाग चुका है या मतलब उसको बहुत ज़्यादा बैंक का वो लोन था, ठीक है, जो वो नहीं चुका वो भाग किसी दूसरी कंट्री में भाग गया, तो प्रोविज़न ऐसे बनाए गए हैं। अब क्या होगा इसमें भी, अब इन मामलों में भी अब सुनवाई होगी और डिसीजन कोर्ट लेगी। ठीक है, सज़ा का निर्णय तय करेगी अब कोर्ट इन भगोड़ों के रिलेटेड, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हैं। ठीक है, अगर कोर्ट ने किसी को एब्सकॉन्ड भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, उसकी भी ट्रायल होगी और उसको भी उस अपराधी को भी सज़ा मिलेगी। ठीक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो। अच्छा, आईपीसी और सीआरपीसी आईए जो ये पुराने लॉ थे ना, ठीक है, ये किस लिए, ये ब्रिटिश शासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए थे और इसमें क्या था, ये उनको उनके रूल को प्रोटेक्ट करता था। इनका एम था सिर्फ पनिश करना और एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना था, और जस्टिस इनका एम नहीं था। अब जो ये नए 3 लाए हैं इसका एम है सिर्फ डिलीवर करना जस्टिस, नॉट पनिशमेंट। तो ये जो ओल्ड लॉ थे ना, तो इसमें एक अंग्रेज़ों की शासन की एक बू आती थी। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश के संसद में पास किए हुए ये कानून थे। ये हमारी डायग्राम है इसके रिलेटेड।